हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे गमन एवं संचलन, जूलॉजी क्लास है, और अपन पढ़ रहे थे कंकाल तंत्र। अपन पढ़ रहे थे, अपन ने स्टार्ट कर दिया था कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे अपन। लास्ट लेक्चर में अपन ने कंकाल तंत्र स्टार्ट किया था। ठीक बात। चलो जी, अपन ने यहां तक पढ़ लिया था। अब मैं आपको एक बार ये चार्ट जो वापस रिपीट करूंगा ताकि आपको जो है याद आ जाए चीजें। ठीक है, उसके बाद में अपन चित्र देखेंगे, उन चित्रों से समझने की कोशिश करेंगे इन अस्थियों को। ठीक है, बोन्स को हिंदी में कहते हैं अस्थियां। ठीक बात है, ये तो आपको पता ही होगा। कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र जो होता है अपना, वो कितनी हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है? सबको पता है आपको, 206 हड्डियां होती हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं अपन। ये कंकाल तंत्र को अपन दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन सा भाग? एक ये आपका जो ये बीच वाला जो हिस्सा है ना, इसको, ठीक है, इसको कहते हैं अपन अक्षीय कंकाल। कौन सा कंकाल? अक्षीय कंकाल, इंग्लिश में एक्सियल स्केलेटन इसको कहते हैं। दूसरा भाग है अपन उपांगी कंकाल। उपांगी कंकाल कौन सा? ये आपके हाथ आ गए, पैर आ गए, ये किस में आएंगे? उपांगी कंकाल में आएंगे। और जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये किस में आएगा? ये आएगा आपके अक्षीय कंकाल में। ठीक बात है। मैं कह रहा हूं जो अक्षीय कंकाल है, इसमें कितनी हड्डियां हैं? 80। 206 में से 80 हड्डियां किसके पास में है? अक्षीय कंकाल के पास में है। बाकी कितनी बच गई? 206 में से 80 हड्डियां निकाल दो, कितनी बच गई? 126 हड्डियां जो है वो किसमें? उपांगी कंकाल, आपके हाथ पैरों वाले जो रीजन है इसमें है। ठीक बात है। अब अक्षीय कंकाल में क्या क्या आता है? मैंने आपको कह तो दिया, बीच वाला हिस्सा। बीच वाले हिस्से में क्या क्या है? एक तो आपका हेड सिर आ गया ना आपका, है ना, ये पूरी खोपड़ी आ गई है ना, मुंह वाला हिस्सा भी आ गया। ठीक, आपका जो हेड वाला पार्ट है ये पूरा पार्ट हेड वाला। ठीक है, उसके अलावा हेड वाले पार्ट में कितनी है? 29 हड्डियां हेड वाले पार्ट में। ये पूरा हेड वाला पार्ट है, इतना है ना, इसमें कितनी है? 29 हड्डियां हैं। 80 में से 29 हड्डियां किसके पास में है? हेड के पास में। बाकी फिर क्या आया अपना? ये आया। ठीक है, जो वक्स है वो आया। वक्स में क्या क्या है? पसलियां हैं। यहां पे क्या है? पसलियां हैं। और आगे बीच में आप अपने हाथ लगा के देखना, यहां पर क्या है? एक फ्लैट बोन है, जो क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं, हिंदी में उरोस्थि कहते हैं। ये देखो बीच में, यहां बीचों बीच यहां पे, ठीक है, एक चपटी हड्डी होती है जिसको क्या कहते हैं? उरोस्थि कहते हैं। तो उरोस्थि एक तो वो होगी, उसके अलावा पसलियां होंगी। पसलियां कितनी होंगी? 24 पसलियां होंगी, एक उरोस्थि होगी, तो 25 ये हो गए। 80 में से 26 तो सिर के पास में है, 25 किसके पास में है? आपकी पसलियां और एक उरोस्थि, ये कितनी होगी? 25 हो गई। बाकी बच गई 26, वो कहां होंगे? मेरुदंड, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, पीछे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है, मेरुदंड कहते हैं। और उसी मेरुदंड के अंदर क्या होती है? आपकी स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर से गुजरती है। ठीक बात है। तो ये पूरी क्या होगी? 80 हड्डियों का पूरा लेखा जोखा हो गया। अब हम बात करते हैं हेड के अंदर क्या क्या है जी। तो अपना सिर है, इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर आपकी एक तो करोटी होगी। करोटी किसको? आपकी जो खोपड़ी वाला पार्ट है ना, स्कल, इसको कह दिया करोटी। ठीक है, करोटी। और ये आगे वाला पार्ट है ना, ये देखो ऊपर वाला खोपड़ी, और आपका ये जो फेस वाला पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? अपने करोटी स्कल कह देंगे इसको ना। इस स्कल में कितनी हड्डियां हैं? 22 हड्डियां हैं। और अगर इस स्कल के अंदर अपन इस हायोड अस्थि को भी मिला दें, हायोड बोन जो है, इसको भी अगर अपन ऐड कर लें, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 23 हो जाएंगी। ठीक बात है क्या? ठीक है। करोटी के अंदर क्या क्या जाएगा? कपाल ये ऊपर वाली खोपड़ी। ठीक है, और क्या जाएगा? अनानी भाग, मतलब फेस वाला जो रीजन है, ये आगे वाला जो मुंह वाला पार्ट है, इसमें भी तो हड्डियां हैं। इसमें कितनी जाएंगी? 14 इसमें है, 8 कपाल के अंदर, टोटल कितनी हो जाएंगी? 22। और एक ही हायोड बोन को मिला दो। हायोड बोन यहां होती है, भी दिखाऊंगा ना। चलो, उसके अलावा कर्ण अस्थिकाएं हैं। कर्ण अस्थिकाएं, एक कान के अंदर जो मध्य जो कर्ण है, जो बीच वाला जो कान है, उसके अंदर, मतलब यहां कान है, इसके अंदर बीच में कान है। ठीक है, कान को 3 भागों में विभाजित कर रखा है। ठीक है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। तो जो मिडल वाला पार्ट है, जो मध्य कर्ण है, वहां पर क्या है? 3 हड्डियां हैं, 3 छोटे छोटे क्या है? हड्डियां हैं। तो एक कान के अंदर 3 है, तो 2 कान के अंदर कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। तो ये आपकी 29 हड्डियों का पूरा लेखा जोखा हो गया। ठीक है, अब चलते अपन 126 वाली, जो आपकी उपांगी कंकाल है। ठीक है, हाथ पैर में कहां है। ठीक है, तो उपांगी कंकाल को 2 भागों में, एक है मेखला अस्थियां और पादों की अस्थियां। मेखला अस्थियां कौन सी होती हैं? इंग्लिश में गिडल बोन्स। देखो, ये हाथ है, मेरा हाथ है। ठीक है, यहां ये क्या हो गया? आपका अक्षीय कंकाल। ये बीच वाला अक्षीय कंकाल है, ये हाथ है। मान रहे हो नहीं मान रहे? ये हाथ है और ये अक्षीय कंकाल है। मैं कह रहा हूं जो हाथ आपका और अक्षीय कंकाल जब जहां पर जुड़ते हैं ना, यहां पर जॉइंट है बिल्कुल, या कंधे में क्या है? यहां पर जॉइंट है। भाई हाथ आपका यहां से तो जुड़ रहा है, यहां पर जॉइंट है। किसके साथ में जॉइंट है? जो आपका अक्षीय कंकाल के साथ जॉइंट बना रहा है। तो यहां पर जो जॉइंट बनता है ना, वो जो जॉइंट बनाता है उसको क्या कहते हैं? अपन मेखला कहते हैं। यहां पर क्या है? पूरा मेखला बनता है, उसमें आपका हाथ आके क्या जुड़ता है। ठीक है, तो यहां पर एक मेखला यहां हो गया, यहां
और नीचे पैर जहां जुड़ेंगे वहां पर भी है, ठीक है। तो मेखला अस्थियां, एक है इसमें अरा मेखला और एक है श्रोणी मेखला। अरा जो मेखला वो कौन सा हो गया, जो आपका हाथों में यहां पर है ना, जो यहां पर है वो क्या है, अरा मेखला है। और जो श्रोणी मेखला कौन सा हो गया, जो पैरों के अंदर, जो पैरों को जोड़ेगा अपने इस शरीर के साथ में, कौन सा शरीर, अक्षि कंकाल के साथ में पैरों को जोड़ेगा, वहां पर क्या बनता है, श्रोणी मेखला बनता है, ठीक है। श्रोणी मेखला के अंदर कितनी हड्डियां, 2 हड्डियां हैं। और जो अरा मेखला इसके अंदर कितनी है, 4 है। भाई मैं बात करूं तो जो आपकी मेखला हड्डियां टोटल इसमें 6 है, जिसमें अरा के पास में 4 है और श्रोणी के पास में 2 है। 126 में से 6 का हिसाब आ गया अपने पास में, 120 हड्डियों का हिसाब और देना है। आज और उसका देते हैं। 120 हड्डियां कहां होती है, पादों की अस्थियां में होती हैं। पादों की अस्थियां मतलब हाथ पैर। तो पाद मतलब एक होता है अग्रपाद, एक होता है पश्चपाद। अग्रपाद हो गए आपके हाथ और पश्चपाद हो गए आपके पैर हो जाएंगे, ठीक बात है भैया। जो अग्रपाद है, एक हाथ के अंदर कितनी हड्डियां हैं, एक हाथ के अंदर 30 हड्डियां हैं। तो दोनों हाथों के अंदर कितनी हो जाएंगी, 60 हो जाएंगी ना। और एक हाथ के अंदर 30 हड्डियां होती हैं, तो दोनों हाथों के अंदर कितनी हो जाएंगी, 60 हो जाएंगी। और वही मैं कह रहा हूं, एक पैर के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, 30 हड्डियां होती हैं, और दोनों पैरों के अंदर कितनी हो जाएंगी, 60 हो जाएंगी। तो 60 हड्डियां पैरों में और 60 हड्डियां हाथों में, टोटल कितनी होगी, 120 हड्डियां। तो 120 हड्डियों का हिसाब आ गया ना। हाँ, तो पादों की अस्थियां अग्र पाद में कितनी है, 30 है, 2 अपने हाथ हैं, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 30, 60 हो जाएंगी। पश्च पाद में कितनी है, 30 है, 2 अपने पैर हैं, तो कितनी हो जाएंगी, 60 हो जाएंगी। समझ में आई यहां तक बातें। चलो फिर अपन ने बात करी, पहले बात करेंगे अपन अक्षीय कंकाल को पूरा पढ़ेंगे, फिर अपन आपका जो उपांगी कंकाल उसको पढ़ेंगे। अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां, 80 हैं, ठीक है। हेड वाले पार्ट के अंदर यहां 23 नहीं करके इसको मैं, हेड वाले पार्ट के अंदर पर क्या पढ़ेंगे, करोटी। यहां कितनी है, करोटी में कितनी है, 23 है, ठीक है। स्कल के अंदर पहला क्या पढ़ेंगे अपन, कपालीय अस्थियां, क्रेनियल बोन्स, जो अपनी खोपड़ी है, जो कपाल है, इसके अंदर कौन कौन सी अस्थियां हैं उनकी बात करेंगे। तो कपालीय अस्थियां कितनी है, 8 है जी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको चार्ट बता दिया था कितनी है, 8 होती हैं, ठीक है। तो कपालीय अस्थियां जिनको इंग्लिश में कहते हैं क्रेनियल बोन्स, कितनी है, 8 है, ठीक है। कौन कौन सी है, नाम आपको याद रखने हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, स्फेनोइड, इथमोइड। अब इसका एक अपन डायग्राम लेंगे और उसी डायग्राम से, जो एनसीईआरटी का डायग्राम है भाई, ठीक है। दूसरे डायग्राम इसलिए नहीं ले रहा मैं क्योंकि यूट्यूब पे होती हैं अपनी क्लासेस और कॉपीराइट का सीन होता है यार, यहाँ पे फोटोज पर भी कॉपीराइट आता है, तो इसलिए मैं अलग से कुछ नहीं दिखाना चाहता। जो एनसीईआरटी की है उसी की बात कर लेंगे। आ जाओ, पहली बोन कौन सी होगी बताया मैंने आपको, फ्रंटल बोन, ठीक है। ये आगे होगी फ्रंटल अस्थि। फ्रंटल अस्थि कौन सी होगी, अब जो ये माथे वाली है ना, ये क्या, ये फ्रंटल अस्थि। देखो ये देखो, ये आगे सामने जो है वो कौन सी होगी, फ्रंटल अस्थि, ठीक है। पैराइटल अस्थि कौन सी होगी, पैराइटल बोन कौन सी होगी, ये साइड में यहां पर है ना, साइड में यहां पर देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देख लेना। ये आगे वाली जो हेड, ये कौन सी होगी आपकी, फ्रंटल, ठीक है। ये यहां पर जो है बीच में, यहां पर देखो जॉइंट होता है, बीचों बीच यहां पर जॉइंट होता है, और ऐसे साइड में 2 क्या है, ऐसे साइड में 2, यहां पर 2 अस्थियां लगी हुई हैं। पैराइटल कितनी होती हैं, 2 होती हैं। तो यहां पर क्या होगी, पैराइटल अस्थि, एक यहां पर ये होगी, एक उस साइड में भी होगी ना, ये अपन इस साइड का देख रहे हैं, उस साइड में भी एक और हड्डी होगी ऐसी ही, ठीक है। टेम्पोरल बोन यहां पर, यहां कान के आसपास होती है ना टेम्पोरल बोन, यहां पर 2 होती हैं, ठीक है। ओसिपिटल यहां पीछे, ठीक है, पीछे जहां छोटा दिमाग बता देना, यहाँ छोटे, यहाँ मत मार, छोटे दिमाग पे है ना, तो पीछे वाले जो है यहाँ पर क्या होती है, ओसिपिटल होती है, ठीक बात है। ये यहां पर देखो, ये इथमोइड कहां पर होती है, ये देखो यहां पर, ठीक है, थोड़ा अंदर की तरफ है ना इथमोइड, ठीक है। स्फेनोइड अस्थि कहां पर है, यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या आपकी स्फेनोइड अस्थि है, ठीक बात है। तो यहां पर लेक्रिमल अस्थि कहां पर है, यहां पर देखो, ये देखो आपकी आंखों के आसपास में क्या है, लेक्रिमल, यहां पर जो आपकी आंखें स्टार्ट हो रही है, ठीक है, वहां पर क्या होती है आपकी लेक्रिमल अस्थि, ठीक है बात है। और यहां पर ये आपकी नेजल अस्थि, नेजल बोन यहां पर हो जाएगी, नेथल अस्थि लिख रखा है, यहां पर आपकी नेजल बोन है ना, जो आपकी नाक वाली है यहां पर, ठीक है। ऊपर वाली जो आपका जो बड़ा होगा उसको क्या कहेंगे, मैक्सिला अस्थि कहेंगे, और जो नीचे वाला होगा उसको क्या कहेंगे, मैंडिबल अस्थि कहेंगे। ऊपर वाले को मैक्सिबल, ठीक है, ऊपर वाले जबड़े को, नीचे वाले को मैंडिबल। मैंने आपको बताया था हायोड बोन है ना, ये एक अकेली हड्डी होती है जो आपकी मैंडिबल जो अस्थि होती है, नीचे वाला जो जबड़ा होता है उसके जस्ट नीचे होती है, देखो मैंडिबल जो जबड़ा है उसके नीचे क्या है, आपकी हायोड अस्थि है। ये अकेली हड्डी होती है, और ये एक ऐसी हड्डी है जो किसी से नहीं जुड़ती, जो किसी से नहीं जुड़ती। देखो बाकी हड्डियां देखो, ये वाली हड्डी मेरे हाथ की है ना, ये ऊपर यहां से जुड़ रही है, फिर आगे आके इस हाथ से यहां पर जॉइंट बना रही है ना, ऊपर यहां कंधे से जुड़ रही है, यहां पर आगे कोहनी यहां पर बना रही है ना, तो 2 जॉइंट बना रही है। ऐसे ये वाली हड्डी जो है आगे जाके यहां पर जुड़ रही है, पीछे यहां पर जुड़ रही है। तो ये, लेकिन ये हायोड बोन है ना, ये हायोड अस्थि होती है, ये कुछ ऐसी होती है कि एक यहां पर जुड़ी हुई है लेकिन आगे किसी से नहीं जुड़ी हुई, ऐसी हड्डी है जो क्या है,
किसी और हड्डी से नहीं जुड़ती है ये। तो इस प्रकार देखो आपको सारी जो मैंने आपको हड्डियां इस डायग्राम में दिखाई आपको, या आपको वापस देखना है अपना डायग्राम, एनसीईआरटी वाला ही देख लेना, ज्यादा आपको इसमें घुसने की जरूरत है नहीं, है ना। तो जितना अपन को फालतू कंफ्यूज क्यों होना, इसलिए एनसीईआरटी वाला डायग्राम देख लेना, समझ में आ जाएंगी चीजें। चलो, फ्रंटल दिखाई मैंने आपको, ये सामने वाली, पैराइटल यहां दो, ठीक है, ऐसे दो हड्डियां होती है, एक इस साइड में, एक इस साइड में, यहां पर, ठीक है। टेम्पोरल ये यहां पर कान के आसपास यहां पर, ठीक है, जब कनपट्टी बोलते हैं ना यहां पे, है ना। ओसिपिटल पीछे यहां पे, ठीक है। स्फिनोइड कहां पे, स्फिनोइड कहां पे है, ये यहां पे है, ठीक है। इथमोइड कहां पे है, थोड़ी अंदर की तरफ है, इथमोइड है ना, अंदर की तरफ है ना, जो बाहर से अपन को दिखाई नहीं देती है। तो ये कितनी, फ्रंटल कितनी होती है भाई, बाहर इतनी, ये एक ही है ना। पैराइटल दो होती हैं, ओसिपिटल एक होती है, ठीक है, पीछे एक होती है। स्फिनोइड आपकी एक ही होती है, ठीक है, और इथमोइड अभी आपकी एक ही होती है, ठीक है। चलो, यहां तक समझ में आई होंगी आपको चीजें। जो कपाली अस्थियां, ये क्या है, एक पूरा बॉक्स बना रहा है, एक खोपड़ी क्या है, एक पूरा बॉक्स बनाती है, और इस खोपड़ी के अंदर क्या है, दिमाग है, ठीक है। तो ये मस्तिष्क के लिए कठोर रक्षक बाह्य आवरण कपाल बनाती है, ठीक है। ये जो हड्डियां सारी मिलकर क्या बनाती हैं, मस्तिष्क के लिए एक कठोर क्या है, रक्षक बनाती हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, कपाल कहते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पीछे वाली हड्डी का नाम अपन ने क्या बताया, ओसिपिटल। क्या बताया मैंने, ओसिपिटल, ठीक है। ये पीछे वाली आपकी हड्डी है, ये देखो पीछे वाली आपकी ओसिपिटल, पीछे वाली, है ना, ध्यान से देखना। ये पीछे वाली जो हड्डी है ना, इसके नीचे यहां पर देखो ये दो हैं, ये यहां पर देखो दो हैं, जुड़ने की जगह क्या है, ये दो हैं, देखो यहां पर दो पॉइंट दिख रहे हैं। अरे पीछे वाली हड्डी है, ये मान लो पीछे का है आपका, पीछे का, पीछे से देख रहा है आपको कोई, ये कोई इंसान है, उसकी खोपड़ी को अपन पीछे से देख रहे हैं भैया। इसके नीचे यहां पर क्या है, दो पॉइंट है जुड़ने के लिए, दो पॉइंट है, ठीक है। यहां पर दिख भी रहे होंगे आपको, ये दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट आगे जाके क्या जुड़ेंगे, यहां पर जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं अपन, दो पॉइंट इसलिए क्या कहेंगे, अनुकपाल अस्थिकंदो कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुकपाल अस्थिकंदो, इंग्लिश में कहते हैं इनको ओसिपिटल कॉन्डाइल्स। अब ये दो हैं इसलिए क्या कह देंगे इनको, डाइकोंडाइलिक स्कल कह देंगे। अब ये खोपड़ी कैसे हो जाएगी, डाइकोंडाइलिक, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, दो कोंडाइल हैं। ये देखो एक होता तो उसको मोनोकोंडाइल बोलते, लेकिन यहां पर दो हैं इसलिए क्या कह दिया इनको, डाइकोंडाइल कह दिया। मैं आपको कहता हूं, आप अपने सिर को जो है ऐसे नीचे हिला सकते हो, इतना हिला सकते हो, इतना हिला सकते हो, लेकिन क्या आप अपने मुंह को पीछे बिल्कुल ले जाके जा सकते हो, पीछे बिल्कुल, है ना। अरे अपने पीछे का देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते ना, क्यों, क्योंकि डाइकोंडाइलिक आपका स्कल होता है। आपकी जो खोपड़ी कैसे होती है, डाइकोंडाइलिक होती है। अगर आपकी मोनोकोंडाइलिक होती, जैसे स्नेक है, मोनोकोंडाइलिक होती तो ये ऐसे देख रहा है स्नेक, ठीक है, और वैसे मुड़ जाता पीछे की तरफ, ठीक है, ऐसे मुड़ जाता पीछे की तरफ, क्यों, इसलिए मुड़ जाता, क्यों, क्योंकि इसके पास एक ही कोंडाइल है। देखो अगर ऐसा हो, ठीक है, तो ये पूरा रोटेट कर सकता है, ऐसे देखो इस पर रखा हुआ मैंने एक कील है, ठीक है, ये एक मैंने इस पर कुछ रख दिया, ठीक है, तो ये पूरा रोटेट कर सकता है ना, वैसे पूरा रोटेट कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वहीं मैं बात करूं कि भैया मैंने दो ले लिया, ऐसे मैंने दो पेन ले ली, ठीक है, दो पेन ले ली, और इन पर अगर मैं कुछ लगा दूं, ठीक है, और उनको मैं पूरा घुमाने की कोशिश करूंगा ना, तो देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ऐसे हो जाएगा, पूरा टूट जाएगा सिस्टम। तो इसलिए जो है ऐसे नहीं घूमता, डाइकोंडाइलिक है। अरे समझ में आई क्या। अब इसमें आप एक चीज देखो, इसमें देखो यहां पर एक छेद होता है, इसमें पीछे यहां पर एक छोटा सा छेद होगा, वो छेद क्या है, इसको कहते हैं फोरामेन मैग्नम। क्या कहते हैं, फोरामेन मैग्नम। अब ये छेद क्यों छोड़ रखा है खोपड़ी के अंदर, यहां पर ये छेद क्यों छोड़ रखा है, इसलिए छोड़ रखा है, आपको पता है इस खोपड़ी के अंदर क्या है, दिमाग है, मस्तिष्क है, बिल्कुल है। मैंने आपको कहा कि मस्तिष्क तो है, होता ही है, पीछे क्या होती है आपकी, स्पाइनल कॉर्ड भी होती है। क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक बात है। और वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मस्तिष्क के साथ में क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। स्पाइनल कॉर्ड होती है पीछे, जो किसके अंदर होती है, आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो शरुक दंड जो है उसके अंदर वो होती है स्पाइनल कॉर्ड। और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मस्तिष्क के साथ में, दिमाग के साथ में जुड़ी हुई होती है। तो कनेक्शन बनाने के लिए, ठीक है, तारें जो आएंगी वो कहां से आएंगी, देखो मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूं। ये यहां पर क्या लटक रहा है, पीछे क्या है, ये क्या है आपका पीछे आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ये पीछे स्पाइनल कॉर्ड है, यहां पर क्या है, दिमाग है, यहां पर क्या है, दिमाग है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड का दिमाग के साथ में कनेक्शन तो बनाना पड़ेगा, तो तारे कहां से जाएंगी, इस छेद में से तारे अंदर जाएंगी और दिमाग के साथ में कनेक्शन बनाएंगी। समझ में आई। इसलिए ये फोरामैग्नम क्या होता है, आपका छेद होता है यहाँ पे। तो ये क्या करोटी स्कल के आधार पर, ठीक है, जो करोटी जो स्कल है उसके आधार पर क्या है, ओसिपिटल के आधार पर एक बड़ी सी ओपनिंग होती है, बड़ी सी ओपनिंग, एक बड़ा सा छेद होगा। स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क के साथ में कनेक्ट करने के लिए होता है, स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क के साथ में कनेक्ट करने के लिए ये छेद होता है। ठीक बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। फेशियल बोन्स की बात करेंगे।
फेशियल बोन्स आपके जो चेहरे वाली है, अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखा भी दी है, ठीक है। 14 बोन होती है। नेजल, ठीक है, आ जाओ वापस, ये देखो आपकी जो नेथल अस्थि है ये वाली, ठीक है। फिर आगे चलो, मैक्सिली जो आपका जबड़ा है, ठीक है, ये मैक्सिली ऐसे है, देखो नेजल बोन को ऐसे बीच से काट दो तो दो नेजल बोन होगी, यहां पर मैक्सिली, ठीक है, आधी इधर इधर वाली आधी इधर वाली, है ना, तो दो मैक्सिली हो जाएंगी। ऐसे ही जाइगोमेटिक बोन होगी, ठीक है, जाइगोमेटिक मैंने आपको दिखाई थी डायग्राम के अंदर, आ जाओ, ये रही देखो जाइगोमेटिक, यहां पर ये जो है ना, ये जो उभरी हुई जो होती है ना, जैसे कुछ एक्ट्रेसेस जो होती है ना, उनके अंदर यहां पर ये वाली जो हड्डी होती है, यहां पर ये वाली उभरी हुई होती है ना, दिखने में थोड़ा सुंदर लगता है, ठीक है। पहले करीना कपूर जो थी, ठीक है, 0 फिगर था उसका, ठीक है, तो उसकी यहां पर जो ये हड्डियां थी बहुत प्रोमिनेंट दिखती थी, ठीक है, उभरी हुई दिखती थी, तो इससे ये बोलते हैं कि सुंदर लगता है इंसान, ठीक है। चलो, तो आपको ये क्या जाइगोमेटिक, दो हड्डियां यहां पे होगी, ठीक है। फिर आपका लैक्रीमल, लैक्रीमल मैंने आपको दिखाया अभी आपको, है ना, ये देखो लैक्रीमल, यहां आंखों वाली बताई मैंने आपको ना, आंखों वाली। चलो, पेलाइटिन, तो पेलाइटिन है वो कहां पर है, अंदर, ये अपना मुंह खोलो और ऊपर जीभ लगाते हो आप, ठीक है, वहां पर अंदर क्या है, पेलाइटिन है, ठीक है। पेलाटिन भी दो होती हैं, ठीक है, ऐसे बीच में उनके अंदर जॉइंट होता है और ऐसे दो होती है ना, जैसे मतलब ये दो बोन है और इनको मैंने ऐसे जोड़ दिया तो ऐसे दो होती है ना। इंफीरियर नेजल कोन की, ये यार अंदर की तरफ होती है, अपन को बाहर से नहीं दिखाई देगी, ठीक है, दो होती है ये। मैंडिबल, मैंडिबल नीचे वाला जबड़ा, ठीक है, ये एक होता है पूरा, ठीक है, ये एक पूरा होता है। और वूमर, ठीक है, वूमर बोन अंदर की तरफ, ठीक है, अपन को बाहर से नहीं दिखाई देती है। तो ये आपको बस याद रखनी है, ठीक है। ये आपकी कौन सी हैं, फेशियल बोन्स हैं, जो आपके चेहरे वाली बोन्स हैं, ये 14 होती हैं। वही मैं बात करूं, ये आपकी कपाली अस्थि है, खोपड़ी वाली, ये आपकी 8 होती हैं। तो ये आपको याद रखना है बस, ठीक है, नाम आपको याद रखने हैं। ऐसे नहीं पूछेगा कौन सी कहां होती है, लोकेशन आपको नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको नाम पता होना चाहिए, कौन सी हड्डियां कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए, बस दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हायोइड बोन के बारे में बात करते हैं। आ जाओ, हायोइड बोन के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया हायोइड बोन एक ही होती है, क्या होती है, एक ही होती है, सिंगल बोन होती है, और ये किसी और के साथ में जुड़ती भी नहीं है। कहां होती है, ये आपके नीचे वाले जबड़े के अंदर, जहां पर मुख गुहा खत्म होती है, नीचे वाला जो जबड़ा है वहां उसके नीचे होती है हायोइड बोन, है ना। एकल अस्थि है, सिंगल बोन है जी। ये कैसी होती है, यू आकार की होती है। हायोइड बोन जो है, इस डायग्राम में भी देखते हैं, चलो दिखता है, अगर ये देखो यू आकार की है, ये यू शेप की है। हायोइड अस्थि कैसी होती है, यू शेप की होती है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है भाई, ठीक है। तो हायोइड बोन है, पहली बात तो एक होती है, सिंगल होती है, सिंगल बोन होती है, एकल अस्थि होती है। दूसरी बात कि इसका आकार कैसा होता है, यू आकार की होती है, ठीक है। मुख गुहा के नीचे स्थित होती है, जहां मुख गुहा है यहां पर मुख गुहा खत्म हो जाएगी क्योंकि नीचे वाला जबड़ा खत्म हो गया, तो इसके नीचे क्या होती है, स्थित होती है, कौन है, आपकी हायोइड बोन। किसी अन्य बोन के साथ नहीं जुड़ती। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये जैसी बोन होती है, ये एक ऐसी बोन होती है जो किसी और बोन के साथ में नहीं जुड़ती है, ठीक बात है। यह कपाल में ही सन्निहित होती है, सन्निहित है मतलब कपाल में ही इसको मानते हैं कि ये किसका, खोपड़ी का ही पार्ट है आपका, जो आपका स्कल है उसी का पार्ट होता है ना। तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, एक बार चार्ट में वापस चलते हैं कि जो ये हायोइड बोन को एनसीईआरटी जो है वो स्कल के अंदर ही इंक्लूड करती है, ध्यान में रखना ना, हायोइड बोन को स्कल के अंदर ही इंक्लूड करती है, ठीक है। तो ये वाली लाइन मैंने यहां लिखवा दी, कपाल में ही सन्निहित है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कर्ण अस्थिकाओं की। बता तो दिया मैंने, लेकिन एक बार एनसीईआरटी थोड़ी सी डिटेल लिखती तो वो भी अपन देख लेते हैं। कर्ण अस्थिकाएं और ईयर ऑसिकल्स कहते हैं इंग्लिश में, कितनी होती है, 3 होती है जी। एक कान में 3 होती है, दोनों में कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। प्रत्येक मध्य कर्ण में होती है, प्रत्येक मध्य कर्ण में। मैंने आपको बताया था कान को 3 भागों में पर, आउटर ईयर ये बाहर वाला, बीच में मिडिल ईयर आ जाएगा, फिर अंदर वाला हो जाएगा इनर ईयर, ठीक है। जो मिडिल ईयर है ना, जो मध्य कर्ण है, उसके अंदर ये स्थित होती है, कौन है, कर्ण अस्थिकाएं होती हैं। मध्य कर्ण के अंदर जो बीच वाला कान है, जो मिडिल ईयर है, उसके अंदर ये क्या होती हैं, आपकी कर्ण अस्थिकाएं होती हैं, जो कितनी होती है, 3 होती हैं। एक कान के अंदर 3 होती हैं, तो दोनों कान के अंदर कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। 3 कौन कौन सी होती हैं, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, मैलियस, इंकस और स्टपीज। वापस बोल रहा हूं, मैलियस, इंकस और स्टपीज, ये 3 बोन्स हैं जो आपके मध्य कर्ण में स्थित होती हैं, प्रत्येक मध्य कर्ण में स्थित होती हैं। और कौन कौन से, मैलियस, इंकस और स्टपीज, ये 3 आपकी हड्डियां हैं, ठीक है क्या। चलो, इनका कार्य क्या है भाई, ये बीच वाले कान में क्यों है, मध्य कर्ण में क्यों होती हैं, इसलिए होती हैं क्योंकि इनका काम क्या है, साउंड को एम्पलीफाई करने का काम है, ध्वनि को बढ़ाने का काम है इनका, ना, ध्वनि की जो तरंगे हैं उनको बढ़ाने का काम है। देखो मान लो बाहर से थोड़ी सी भी आवाज आएगी,
ठीक है, बाहर से कुछ ध्वनि आई, ठीक है, ये जो है आपके जो बाहर वाला कान है ये उस ध्वनि को पकड़ेगा, ठीक है, उस साउंड वेव को जो है पकड़ेगा, तो उन तरंगों को पकड़ेगा और उनको अंदर भेजेगा। ये जो आपकी जो 3 हड्डियां हैं, कौन कौन से, मेलियस, इंकस, स्टिपिस, ये मिलकर क्या करेंगी, उस ध्वनि को क्या है, बढ़ाने का काम करेंगी, एम्पलीफाई करने का काम करेंगी, ताकि अपने जो इनर ईयर है उसको बढ़िया से सुनाई दे, वो बढ़िया से उनको समझ पाए। तो इनका क्या है काम, क्या, ध्वनि को बढ़ाने का काम है। अरे ठीक बात है क्या, ठीक, चलो आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं, उरोस्थी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, उरोस्थी, स्टर्नम की बात करते हैं। बता तो दिया मैंने, बस थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टर्नम जो है मैंने आपको बताया, ये जो बीच वाली हड्डी है यहां पर, ये बीच वाली, इसको क्या कहते हैं, उरोस्थी, बीच में, यहां पर आपने हाथ लगा के देखा ना, उरोस्थी। चपटी हड्डी होती है, फ्लैट बोन, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि चपटी हड्डी है, एक ही होती है और चपटी हड्डी होती है, कौन सी, उरोस्थी, ठीक है। तो ये सिंगल बोन है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। उरोस्थी कैसे होती है, सिंगल होती है। दूसरी बात, चपटी अस्थि होती है। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कौन सी सिंगल है, कौन सी यू आकार की है, कौन सी चपटी होती है और कौन सी क्या है किसी और हड्डी के साथ में नहीं जुड़ती। तो ये वाली बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए, इनको घोट के पी लेना, ठीक है। तो चपटी अस्थि है, ये फ्लैट बोन है, ठीक। वक्ष की मध्य अधर रेखा पर स्थित होती है, जो आपकी वेंट्रल साइड है, इसके बीचों बीच, ये वेंट्रल है, अधर आपके अधर भाग है, वेंट्रल मतलब अधर भाग, इसके बीचों बीच जो हड्डी है आपकी, वो कौन सी है, स्टर्नम है, ठीक है। चलो इसमें अटैचमेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये जो आपकी बीच वाली हड्डी है ना, इसके अंदर अटैचमेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। एक अटैचमेंट पॉइंट तो किसके लिए होता है, पसलियों के लिए। ये यहां पर बीच में हड्डी है, बीच में यहां पर हड्डी है, ठीक है, पसलियां पीछे से आएंगी और इस बीच वाली हड्डी के साथ में आके जुड़ जाएंगी, ऐसे ऐसे साइड देखो, पीछे तो क्या है आपका कशेरुक दंड है, ठीक है, पीछे क्या है, कशेरुक दंड है, उससे पसलियां जुड़ेंगी यहां पर पीछे और फिर आगे ऐसे, आगे ऐसे आएंगी, ठीक है। और किसके साथ में आगे देखो, ध्यान से सुनना वापस, ध्यान से सुनो वापस। आगे क्या आपका उरोस्थी है, पीछे क्या है, कशेरुक दंड है, आगे उरोस्थी, पीछे कशेरुक दंड है, ठीक है। साइड में क्या आपकी पसलियां, ठीक है, तो पसलियां पीछे तो कशेरुक दंड से जुड़ जाएंगी और फिर आगे आके उरोस्थी से जुड़ेंगी। तो एक तो अटैचमेंट पॉइंट किसके लिए बनाती है, ये आपकी जो पसलियां उनके लिए बनाती है। दूसरा किसके लिए बनाती है, क्लेविकल बोन के साथ में। ये यहां पर देखो, यहां पर ये जो बोन होती है ना, ये वाली हड्डी, ये वाली जो हड्डी है, ठीक है, आपको पता भी होगा, यहां जो हड्डी होती है ना ये, ठीक है, क्लेविकल, इसको क्लेविकल बोन कहते हैं। और ये जो है किसके साथ में जुड़ती है, क्लेविकल बोन जो है ये भी स्टर्नम के साथ में अपना जो है एक पॉइंट बनाती है। तो जो आपका उरोस्थी जो स्टर्नम है वो किसी के साथ में जुड़ती है, एक तो पसलियों के साथ में, एक क्लेविकल के साथ में जुड़ती है, ठीक बात है क्या। चलो अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, उस डायग्राम में चलते हैं यार। चलो यहां ले लेते हैं पेज। ये देखो, अब आपको समझ में भी आएगा सारा, एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये आगे वाली जो हड्डी मैं आपको बता रहा था, ये वाली हड्डी, ये वाली हड्डी, एक मिनट दीजिए भाई, 1 मिनट। ये सामने वाली जो हड्डी है, सामने वाली जो हड्डी है, ये कौन सी आपकी, उरोस्थी है, ठीक बात है। और ये जो पीछे वाली हड्डी है वो कौन सी है आपकी, जो आपकी कशेरुक दंड है, ठीक है। अब ये साइड में देखो पसलियां हैं, पीछे किससे जुड़ी हुई है, कशेरुक दंड से, और आगे आके किससे जुड़ रही हैं, आगे आके जुड़ रही हैं किससे, आपकी उरोस्थी से आगे जुड़ रही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन पसलियों की, बात कर लेते हैं रिब्स के बारे में। तो 12 जोड़ियां होती है रिब्स की, कितनी जोड़ियां, 12 जोड़ियां। जोड़ी में है मतलब सीधी सी बात है, 12 है तो 24 हो जाएंगी, टोटल कितनी हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी। तो 12 जोड़ियां होती हैं पसलियों की, 24 होते हैं टोटल, ठीक है। आ जाओ वापस दिखाता हूं एक बार। एक ये इधर पहली जो आपकी पसली वो इधर होगी एक, और दूसरी इधर होगी, तो जोड़ी में होगी ना, एक इधर, तो जोड़ी में इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 10 11 और 12, तो 12 है, 12 इधर और 12 है इधर होंगी, तो ये कितनी हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी। अरे ठीक बात है क्या, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पतली चपटी अस्थि होती है, कितनी होती, कैसे होती है, पतली चपटी अस्थि होती है ये, ठीक बात है। चलो ये भी आपको ध्यान में रखना, पतली होती है और चपटी अस्थि होती है ना। तो ये वाली छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको याद रखनी है,
ठीक है। पसलियां जो है पृष्ठ भाग में, मैंने आपको ये बता दिया, पसलियां जो है पृष्ठ भाग में कशेरुकदंड से जुड़ी हुई होती हैं और अधर भाग में किससे जुड़ी हुई होती हैं? उरोस्थि से जुड़ी होती हैं। अधर भाग वेंट्रल साइड और पृष्ठ भाग डोर्सल साइड। तो पृष्ठ भाग में डोर्सल साइड में किससे जुड़ी होती हैं? कशेरुकदंड से जुड़ी हुई होती हैं। आपका वर्टिब्रल जो कॉलम है उसके साथ में जुड़ी हुई होती हैं पसलियां। और आगे जो है आपका अधर भाग जो है वेंट्रल साइड जो है उसमें किससे जुड़ी हुई होती हैं? ये उरोस्थि से जुड़ी हुई होती हैं। तो पसलियां पृष्ठ भाग में कशेरुकदंड से जुड़ी होती हैं, ठीक है, और अधर भाग में उरोस्थि से जुड़ी होती हैं। ठीक बात है क्या? ठीक। अब देखो ये पसली है, ये क्या है? पसली है, ठीक है। यहां पर देखो भाई ये पसली जो है, यहां पर पसलियां कशेरुकदंड से जुड़ती हैं। यहां पर जो है पसलियां जो है कशेरुकदंड से जुड़ती हैं। ठीक बात है क्या? ये पूरी पसली है, देखो एक पसली का अपने डायग्राम बनाया। ये यहां पर देखो 2 पॉइंट है किसके साथ में जुड़ने के लिए? कशेरुकदंड से। ये वाला भाग जो है पीछे जाके जुड़ेगा, किससे? कशेरुकदंड से जुड़ेगा पसली का, ना। इसके यहां पर देखो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट जुड़ने के लिए, इसलिए क्या कहा है इसको? पसलियां कैसी होती हैं? द्विशिरस्थ होती हैं। द्विशिरस्थ इसलिए कहा कि 2 पॉइंट जुड़ने के लिए बाइसिफेलिक है। कैसा है? बाइसिफेलिक पसलियां होती हैं हमारे अंदर, द्विशिरस्थ पसलियां होती हैं। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। ये देखो आगे पीछे तो ऐसे किससे जुड़ेंगी? कशेरुकदंड से जुड़ती हैं। और आगे वाला जो भाग है वो किससे जुड़ेगा? उरोस्थि। ये कौन सी रस्ती है? उरोस्थि है, इससे आगे जुड़ेगा। यहां पर ये देखो रेड रेड मैंने जो दिखाया ये क्या है? काचाभ उपास्थि है। कौन सी है? काचाभ उपास्थि, हाईलाइन कार्टिलेज है। वापस ध्यान से सुनो, ये जो पसलियां हैं पीछे तो किससे जुड़ जाएंगी? पीछे तो जुड़ जाएंगी कशेरुकदंड से। आगे आके जॉइंट बनाएंगी किसके साथ में? उरोस्थि के साथ में। और उरोस्थि के साथ में जुड़ती है, किसकी सहायता से जुड़ती हैं? काचाभ उपास्थि। डायरेक्ट जाके पसली जो है वो उरोस्थि के साथ में नहीं जुड़ती है। पसलियां जो हैं डायरेक्ट आके उरोस्थि के साथ में नहीं जुड़ती है। किसकी सहायता लेनी पड़ती है? उसको सहायता लेनी पड़ती है काचाभ उपास्थि की सहायता लेनी पड़ती है, हाई अलाइन कार्टिलेज की सहायता लेनी पड़ती है। काचाभ क्यों कहते हैं इसको? कांच जैसा होता है ये, ठीक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ठीक है। ऐसा कांच आपने देखा होगा बहुत सारी ऑफिस वगैरह या फिर दुकानों में देखा होगा, ठीक है। कुछ कांच ऐसे होते हैं जिन पर एक कुछ लेयर से लगा देते हैं वो, ताकि आर पार ना दिखे, है ना। उस कांच से आर पार नहीं दिख सकता, ठीक है। उस प्रकार का कांच सा दिखता है, इसलिए काचाभ उपास्थि इसको कहते हैं। देखो अब डायग्राम में देखते हैं अपन, देखो ध्यान से। पीछे कशेरुकदंड है, ठीक है, ये पसली पीछे कशेरुकदंड से जुड़ी हुई है। आगे देखो उरोस्थि, ये उरोस्थि है, ठीक है, इसे जुड़ रही है। और यहां पर ये देखो ब्लू ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा, ये ब्लू ब्लू कलर क्या है? ये क्या है? काचाभ उपास्थि। ये क्या है? काचाभ उपास्थि। तो पीछे तो ये कशेरुकदंड से जुड़ती है, आगे उरोस्थि से जो जुड़ती है ये, तो किसकी सहायता लेती है? ये लेती है सहायता किसकी? काचाभ उपास्थि की सहायता लेती है ये। और ठीक बात है क्या? काचाभ उपास्थि की इसको सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। चलो अब जो आपकी पसलियां हैं वो 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? एक है वास्तविक पसलियां हैं, दूसरी कूट पसलियां, और तीसरी है आपकी पलावी पसलियां, ना, पलावी पसलियां, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अभी समझते हैं क्या है, इनमें कुछ ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है, एक बार में आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है, क्या होती हैं ये, अलग अलग नाम क्यों हैं। वास्तविक पसलियां, कूट पसलियां और पलावी पसलियां, फ्लोटिंग रिब्स। चलो वास्तविक पसलियां कौन सी होती हैं? जो पहली 7 पसलियां होती है ना, टोटल कितनी होती है भाई? टोटल होती है 12, ठीक है। कितने जोड़े होते हैं? अरे 12 जोड़ी होती हैं पसलियां। प्रथम जो 7 पसलियां हैं, प्रथम 7 जोड़ी जो पसलियां होंगी, पहली जो 7 जोड़ी पसलियां वो कैसी होंगी? वास्तविक पसलियां होती हैं। प्रथम 7 जोड़ी पसलियां होती हैं वो कैसी होती हैं? वास्तविक पसलियां होती हैं। फिर 8वीं 9वीं और 10वीं पसलियां जो कैसी होती हैं? कूट पसलियां होती हैं। फिर अपन बात करें पलावी पसलियों की, तो वो कौन सी होती है? 11वीं और 12वीं वो कैसी होती है? पलावी पसलियां होती हैं। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई। मैं ये कह रहा हूं कि पसलियां कितनी होती हैं भैया? 12 जोड़ी होती हैं, भी आपने बताया था हमें। मैं कह रहा हूं उनमें से प्रथम 7 जो है ना, पहली जो 7 पसलियां हैं, पहली जो 7 जोड़ी पसलियां वो कैसी होंगी? वास्तविक पसलियां होंगी। 7 का हो गया काम, वो तो वास्तविक है, पहली 7, ठीक है। उसके बाद में 8वीं जोड़ी, 9वीं जोड़ी, 10वीं जोड़ी, ये कैसी है? ये कूट पसलियां हैं। फिर 11वीं और 12वीं ये कैसी हैं? ये पलावी पसलियां, ठीक बात है। अब इनको ऐसे अलग अलग क्यों बांटा गया है? इनको वास्तविक पसलियों को वास्तविक क्यों कहते हैं, कूट को कूट क्यों कहते हैं और पलावी को पलावी क्यों कहते हैं, वो अपन को समझना है। बहुत ही सिंपल डिफरेंस है, कोई खास ज्यादा इसमें है नहीं, लेकिन सुनना ध्यान से। वास्तविक पसलियां कौन सी होती हैं? तो आपको पता लग गया कि पहली जो 7 पसलियां हैं वो वास्तविक हैं। उनको वास्तविक इसलिए कहते हैं कि वो पहली जो 7 पसलियां होती हैं ना, वो पीछे तो किससे जुड़ती हैं? कशेरुकदंड से जुड़ती हैं, और आगे किससे जुड़ती हैं? आगे उरोस्थि से जुड़ती हैं।
पहली जो 7 पसलियां होती हैं वो पीछे कशेरुकदंड से जुड़ती हैं और आगे आगे किससे जुड़ती हैं, उरोस्थि से जुड़ती हैं, काचाभ उपास्थि की सहायता से जुड़ती हैं। ठीक है, तो पृष्ठ में ये जो वास्तविक पसलियां हैं, पृष्ठ में ये वक्षीय कशेरुकों मतलब पिछले जो कशेरुकदंड है उससे, ठीक है, और अधरीय भाग में उरोस्थि से काचाभ उपास्थि की सहायता से जुड़ती हैं। देखो आपको मैं डायग्राम से दिखाता हूं, ये पहली, ठीक है, और ये पीछे किससे, कशेरुकदंड से, और आगे आके जुड़ गई किससे, उरोस्थि से, किसकी मदद से, काचाभ उपास्थि की मदद से जुड़ गई। ऐसे ही दूसरी, ऐसे तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं। 7 तक आप देखोगे, 7 तक जो अस्थियां हैं वो कैसी हैं, डायरेक्ट जाके किससे जुड़ रही हैं, आपकी उरोस्थि से आके जुड़ रही हैं। ठीक बात है, डायरेक्ट पीछे कशेरुकदंड से, आगे उरोस्थि से जुड़ रही हैं, किसकी मदद से, काचाभ उपास्थि की मदद से जुड़ रही हैं। इसलिए इनको क्या कह दिया, वास्तविक उपास्थियां कह दिया। अब बात करें वास्तविक पसलियां कह दिया, सॉरी उपास्थि बोल दिया मैंने, वास्तविक पसलियां। अब बात करें कूट पसलियां। कूट पसलियां को कूट पसलियां क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं, होती कौन सी, 8वीं 9वीं और 10वीं। इसलिए कहते हैं क्योंकि पीछे तो ये क्या है, कशेरुकदंड से जुड़ती हैं, लेकिन आगे जो है ये उरोस्थि से नहीं जुड़ती। पीछे ये कशेरुकदंड से तो जुड़ती है, अरे सभी प्रकार की पसलियां हैं वो पीछे तो कशेरुकदंड से जुड़ेंगी, ये तो कंफर्म है। कोई भी प्रकार की पसली हो वो पीछे तो कशेरुकदंड से जुड़ती है, लेकिन जो पहले प्रथम 7 होती है वो डायरेक्ट आके किससे जुड़ती है, उरोस्थि से जुड़ती है, काचाभ उपास्थि की मदद से। वहीं मैं बात करूं कूट पसलियों की, तो वो 8वीं 9वीं और 10वीं हैं, और वो पीछे तो कशेरुकदंड से जुड़ती हैं, लेकिन आगे आके वो उरोस्थि से सीधे रूप से नहीं जुड़ती। ठीक है, अभी दिखाऊंगा कैसे नहीं जुड़ती। तो पृष्ठ में वो वक्षीय कशेरुकों के साथ में जुड़ती है, कशेरुकदंड के साथ में, और अधर भाग में उरोस्थि के साथ सीधे नहीं जुड़ती, सीधे नहीं जुड़ी हुई होती हैं। काचाभ उपास्थि के सहयोग से 7वीं पसली से जुड़ती हैं। अभी देखो ध्यान से देखना, ये 8वीं पसली है, ये 8वीं पसली है, ठीक बात है, दिख रहा है आपको डायग्राम में। पीछे ये 8वीं पसली किससे जुड़ी हुई है, अरे पीछे जुड़ी हुई है किससे, ये कशेरुकदंड से जुड़ी हुई है। आगे आके किससे जुड़ रही है, ये आगे आके किससे जुड़ रही है, उरोस्थि से नहीं जुड़ रही। किससे जुड़ेगी, ये जो 7वीं पसली है ना उससे जुड़ रही है। समझ में आई बात, ठीक है। पहली जो 7 पसलियां हैं, पहली 7 पसलियां देखो, ये पीछे देखो, पीछे किससे जुड़ रही है, कशेरुकदंड से, और आगे आगे किससे जुड़ रही है, उरोस्थि से। किसकी मदद से, ये ब्लू कलर का जो काचाभ उपास्थि उसकी मदद से, हाइलाइन कार्टिलेज की मदद से जुड़ रही है। अब वापस सुनो, जो 8वीं 9वीं और 10वीं जो आपकी पसलियां हैं वो देखो, उनको कूट पसलियां कहते हैं उनको। ये 8वीं है, ये देखो यहां पीछे तो किससे जुड़ रही है, कशेरुकदंड से, आगे जो है वो किससे, उरोस्थि से नहीं जुड़ रही, तो किससे जुड़ रही है, 7वीं जो आपकी पसली है ना, 7वीं जो पसली है उससे जुड़ जाती है। किसकी मदद से, काचाभ उपास्थि की मदद से। वापस रिपीट करूंगा फिर खत्म करेंगे। मैं कह रहा हूं वास्तविक पसलियां जो होती हैं वो पीछे तो किससे, कशेरुकदंड से जुड़ती हैं, और आगे जो है उरोस्थि से जुड़ती हैं। ठीक बात है, आगे जो है वो उरोस्थि से जुड़ती है, किसकी मदद से, हाइलाइन कार्टिलेज काचाभ उपास्थि की मदद से जुड़ती हैं। अच्छा, डायरेक्ट जुड़ती हैं। ठीक, वही मैं बात करूं कूट पसलियों की, 8वीं 9वीं और 10वीं होती हैं ये, और ये पीछे तो कशेरुकदंड से जुड़ती है, लेकिन आगे जो है वो डायरेक्टली किससे नहीं जुड़ती, ये उरोस्थि से नहीं जुड़ती। किससे जुड़ेंगी, ये जुड़ेंगी जो 7वीं पसली है ना उससे जुड़ेंगी। किसकी मदद से, काचाभ उपास्थि की मदद से जुड़ेंगी। ठीक बात है, अरे समझ में आई क्या, देखो ये देखो जाके 7वें में जुड़ गई, 7वें में जाके जुड़ जाती है, 7वें में जुड़ जाएंगी। ठीक है, चलो इस प्रकार से। अब बात करेंगे प्लावी पसलियों की। प्लावी पसलियां इंग्लिश में करेंगे फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती है, 11वीं 12वीं जोड़ी जो पसलियां वो कौन सी होती है, आपकी प्लावी पसलियां होती हैं। आपकी ये कौन सी होती है, जोड़ी प्लावी पसलियां फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। ठीक है, अब इनको फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहते हैं, प्लावी पसलियां क्यों कहते हैं, पीछे तो ये कशेरुकदंड से जुड़ती हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सभी प्रकार की पसलियां जो हैं वो पीछे तो किससे जुड़ेंगी, कशेरुकदंड से जुड़ेंगी, लेकिन ये जो 11वीं और 12वीं होती है ना वो अधर भाग में जुड़ी हुई नहीं होती, किसी से नहीं जुड़ती, आगे जुड़ी हुई नहीं होती। ठीक है, देखो ध्यान से, ये 11वीं और 12वीं है, ये देखो 11वीं और 12वीं। ठीक है, ये 11वीं और 12वीं देखो, आगे देखो किसी से नहीं जुड़ी हुई, आगे किसी से नहीं जुड़ी हुई, इसलिए क्या कहते हैं, प्लावी पसलियां कहते हैं इनको। इसलिए क्या कहते हैं इनको, प्लावी पसलियां इनको कहते हैं। तो अब वापस एक बार रिपीट करूंगा और फिर खत्म करेंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूं वास्तविक पसलियां उनको कहेंगे जो पीछे किससे जुड़ी, कशेरुकदंड से, और आगे किससे जुड़ी हुई हो, उरोस्थि किसकी मदद से, काचाभ उपास्थि की मदद से। ठीक है, कूट पसलियां उनको कहेंगे जो पीछे तो कशेरुकदंड से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन आगे अधर भाग में वो उरोस्थि के साथ नहीं जुड़ती, वो 7वीं पसली में जाके जुड़ती हैं, किसकी मदद से, काचाभ उपास्थि की मदद से।
फिर बात करें पलावी पसलियों की। पलावी पसलियां जो है वो पीछे तो किसी से जुड़ती है लेकिन आगे किसी से नहीं जुड़ती। और पलावी पसलियां कौन से होते हैं? 11वीं और 12वीं। ये डिटेल्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। जो वास्तविक पसलियां इनको और क्या कहते हैं? इनको और कहा जाता है वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स भी कहते हैं इनको। वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स भी कहते हैं। वर्टिब्रो सही से लिखते हैं थोड़ा सा, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स भी इनको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पीछे क्या है, ये आपके वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई होती है, आगे स्टर्नम से, इसलिए क्या कहते हैं इनको? वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स कहते हैं इनको ना, रिब्स पसलियां। ये जो आपके कूट पसलियां हैं इनको क्या कहते हैं? वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। वर्टिब्रो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से, और कॉन्ड्रल का मतलब क्या होता है? कार्टिलेज। कार्टिलेज को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रल। कार्टिलेज क्या होता है? उपास्थि। ठीक है, काचाभ उपास्थि कॉन्ड्रल। ठीक है, तो आगे किसे? कॉन्ड्रल की मदद से, जो आपका काचाभ उपास्थि है उसकी मदद से सातवीं पसली के साथ जुड़ते हैं, इसलिए क्या कहते हैं इनको? वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। किसको? कूट पसलियों को। फ्लोटिंग रिब्स जो आपके होते हैं, पलावी जो पसलियां होती हैं, वो क्या कहते हैं? वर्टिब्रल रिब्स कहते हैं। क्योंकि ये पीछे सिर्फ क्या है? कशेरुकदंड जो आपका वर्टिब्रल कॉलम उससे जुड़ी हुई होंगी और आगे किसी से जुड़ती नहीं, इसलिए क्या कहते हैं इनको? सिर्फ वर्टिब्रल रिब्स कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक बात है, चलो। वक्सीय कशेरुक, जो पीछे कशेरुकदंड है वो, ठीक है, साइड में पसलियां और आगे उरोस्थी, ये तीनों मिलाकर क्या बनाती हैं? तीनों मिलकर क्या बनाती हैं? पीछे क्या है? कशेरुकदंड है, आगे क्या है? उरोस्थी, और साइड में क्या है? पसलियां। ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? पसली पंजर बनाती हैं, रिब केज बनाती हैं। क्या बनाती हैं? रिब केज, पसली पंजर बनाती हैं। ये मैंने आपको सफ्शन वाले चैप्टर में बताया था कि इस पसली पंजर के अंदर क्या होता है? अपने फेफड़े भी होते हैं। चलो, कशेरुक दंड की बात करते, दंश लिख दिया मैंने, दंड करते हैं इसको। ठीक है, कशेरुकदंड आप सबको पता है पीछे वाले भाग में, पृष्ठ भाग में स्थित होता है, पीछे होता है ना, पृष्ठ भाग में स्थित होता है। जो आपका मेरुरज्जु जो है, ठीक है, मेरुरज्जु जो है स्पाइनल कोड इंग्लिश में कहता है, जो स्पाइनल कोड है वो इसी के अंदर से जाती है। ये देखो, ये ऐसे इस प्रकार से क्या होता है आपका? इस प्रकार से क्या होता है आपका? इस प्रकार से क्या होता है आपका? ये जो आपका वर्टिब्रल कॉलम कशेरुकदंड जो है ऐसे, फिर ऐसे ऐसे से जुड़ा होता है। ठीक है, और बीच में जो खाली जगह, इस खाली जगह से क्या जाएगा? इस खाली जगह से क्या जाएगी? आपका मेरुरज्जु जाएगा, स्पाइनल कोड इसके बीच से जाएगा। तो स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है ना ये। हाँ, तो मेरुरज्जु स्पाइनल कोड को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। कौन? कशेरुकदंड। ठीक है, प्रथम कशेरुक एटलस है। यहां पर जो कशेरुक जो स्टार्ट होता है कशेरुकदंड पे, यहां पर जो ऊपर वाला जो पॉइंट है ये क्या है? एटलस कहते हैं। प्रथम जो पॉइंट होता है ये आपको ध्यान में रखना है, जो आपका कशेरुकदंड है उसका प्रथम जो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं अपन? एटलस कहते हैं। क्या कहते हैं? एटलस। एटलस, एटलस एनसीईआरटी में दे रखा है तो याद होना चाहिए। प्रथम कशेरुक को क्या कहेंगे? एटलस कहते हैं। यह क्या है? अनुकपाल जो अस्थिकंद है, जो ओसिपिटल कॉन्डाइल, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, या खोपड़ी के नीचे दो पॉइंट है, इसलिए मैं आपको कहा कि आपकी जो खोपड़ी में कैसी होती है? डाइकोंडाइलिक स्कल होता है अपना। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं मुड़ पाता। तो जो दो पॉइंट थे उन्हीं दो पॉइंटों के साथ में ये जुड़ता है। ठीक है, ये आपका कशेरुक दंड है। ठीक है, और यहां पर आपकी क्या है? वो खोपड़ी। ठीक है, ये तो इसी के साथ में ऐसे जुड़ता है ये। ठीक है, तो ये अनुकपाल अस्थिकंदु ओसिपिटल कॉन्डाइल के साथ संधि योजन करता है। ठीक बात है, एक बार मैं पीछे डायग्राम से दिखा देता हूं। यहां पर ये देखो, ये आपका अस्थिकंद है, यहां पर आके आपको क्या जुड़ता है? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, इस प्रकार से। तो प्रथम कशेरुक का क्या है? प्रथम जो कशेरुक है वो क्या है? यहां पर एटलस है। प्रथम कशेरुक को क्या कहेंगे? एटलस कहते हैं। और यह अनुकपाल जो अस्थिकंद है, जो ओसिपिटल कॉन्डाइल है, उनके साथ में क्या है? संधि योजन करता है, ज्वाइंट बनाता है। ठीक बात है। अब यहां पर अपन कुछ कशेरुक की बात करेंगे। ठीक है, अलग अलग कशेरुक हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितने होते हैं और आपके अडल्ट स्टेज में कितने होते हैं, उनकी बात करनी है अपन को, है ना। तो पहला जो कशेरुक है वो क्या है? ग्रीवा। कौन सा कशेरुक है? ग्रेवा। जो यहां से स्टार्ट हुआ वो ग्रीवा है। इंग्लिश में कहते हैं इसको सर्वाइकल। सर्वाइकल यहां से स्टार्ट होता है। ठीक बात है, यहां से स्टार्ट हो जाता है। सर्वाइकल की संख्या कितनी होती है? एम्ब्रियोनिक के अंदर कितनी होती है? 7 होती है। और एडल्ट के अंदर कितनी होती है? 7 होती है। मतलब अपन जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तब भी अपने अंदर 7 थी, आज भी अपने अंदर 7 है। ठीक बात है। अब बात करें दूसरा होता है वक्सीय। पहला कशेरुक कौन सा था? ग्रीवा। दूसरा कौन सा है? वक्सीय। ठीक है, ये वक्सीय हो गया। फिर पहले ग्रीवा आ जाएगा, फिर आपको क्या आ जाएगा? वक्सीय आ जाएगा। वक्सीय को इंग्लिश में कहते हैं थोरेसिक। थोरेसिक कितने होते हैं? 12 होते हैं। एम्ब्रियोनिक के अंदर कितने होते हैं? 12। और अडल्ट के अंदर भी कितने होते हैं? 12 होते हैं। फिर आपका आ जाएगा कटी। ठीक है, कौन सा कशेरुक आ जाएगा? कटी आ जाएगा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लंबर। ठीक है, लंबर वर्टिब्री। ठीक है, वो लंबर वर्टिब्री। ये एम्ब्रियोनिक के अंदर 5 होते हैं, अडल्ट के अंदर भी ये 5 ही होते हैं। फिर आता है त्रिक शेक्रमी। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सैक्रल।
सेक्रल वर्टिब्री। ये एम्ब्रियोनिक के अंदर 5 होते हैं लेकिन एडल्ट के अंदर एक ही होता है। भैया एक कैसे होता है, पहले 5 थे अब एक कैसे हो गया? अरे 5 होते हैं एम्ब्रियोनिक के अंदर, लेकिन बाद में जैसे जैसे अपन एडल्ट होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं आपस में, फ्यूज हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और एक ही हो जाता है। एडल्ट के अंदर एक होते हैं, ठीक है। फिर आपका आ गया अनुत्तरिक कोकिजियल। कोकिजियल जो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर कितने होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन एडल्ट के अंदर कितने हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। वो 4 आपस में जुड़ के एक ही बना लेते हैं। तो एम्ब्रियोनिक के अंदर बात करें तो टोटल आपकी जो कशेरुकदंड के अंदर कितनी होती हैं? 13 होती हैं आपकी हड्डियां ना, सॉरी 13 बोल रहा हूं, 33 होती हैं। और वही मैं बात करूं एडल्ट के अंदर तो कितनी होती है? 26। एम्ब्रियोनिक के अंदर 33 होती हैं, एडल्ट के अंदर 26 होती हैं। 13 गलती से बोलते 33 होती हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो मैं यहां पर एक कितना टाइम, चलो 2 मिनट और बता देता हूं। ये जो नंबर है, कलर दूसरा लेते हैं। ये नंबर जो है वो बॉडी वेट को बॉडी का जो वेट है, शरीर का जो वजन है, उसको होल्ड करने का काम करता है ना। बॉडी वेट को होल्ड करता है, तो यार ये पीछे वाली जो हड्डी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कशेरुकदंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ दिक्कत आ गई ना, इधर उधर अपने करते हैं, कभी कभी दर्द हो जाता है यहाँ पे, तो फिर तो ढंग से चल भी नहीं पाते अपन, बैठ भी नहीं पाते, खड़े भी नहीं हो पाएंगे ना। तो किसी वो बोलते हैं ना रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, वो वही है, डिस्क की प्रॉब्लम है, ठीक है, वो इसी के अंदर होती है वो सारी। अनुत्तरिक कोकिजियल ये क्या? टेल बोन बनाता है, टेल बोन है ना। और ये जो है आपकी कैसी होती है? ट्राइंगुलर। और ये फीमेल जो होती है उनके अंदर चौड़ी होती है ना, फीमेल में चौड़ी होती है। चौड़ी क्यों होती है फीमेल के अंदर? क्योंकि उनका यहां से जो है श्रोणी भाग वाला जो श्रोणी जो एरिया होता है यहां से जो थोड़ा वाइड होता है, तो इसलिए क्या है ये कैसी होती है? यहां पर ये थोड़ी सी चौड़ी होती है। पानी ढूंढ रहा था कब से, छुप के बैठा है यहाँ पे। पानी पी लो फिर खत्म करेंगे क्लास को ना। और फिर थोरेसिक की भी बात बता देता हूँ, तो थोड़ी सी मैं आपको है ना थोड़ा सा टाइम और ले लेते हैं। थोरेसिक जो है वो थोरेसिक जो है इससे पसलियां जुड़ती हैं ना। थोरेसिक से आगे वो पसलियां मैंने आपको बताई थी, वो पसलियां आगे किससे जुड़ेंगी? कशेरुकदंड से आगे जुड़ती हैं। वो कौन से कशेरुकदंड से आगे जुड़ती हैं? वक्स्य से आगे जुड़ती है ना। तो पसलियां जुड़ती हैं, पसलियां जुड़ती हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, चलो। तो मैंने आपको बताया था जो पहला जो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? तो अभी जो कशेरुकदंड जहां से स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं ना। तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट है, उसको क्या कहेंगे अपन? एटलस, उसको कहेंगे एटलस। और सेकंड पॉइंट जो उसको क्या कहेंगे? एक्सिस। कौन से के अंदर? ग्रीवा का, सर्वाइकल का ना। तो इनके बारे में थोड़ी सी बातें भी बता दी। ये कितनी होती है मेन आपको ये याद रखना है, थोड़ी सी बातें भी याद रख लेना। चलो यहां पर अपना इस लेक्चर को खत्म करते हैं। कल के लेक्चर में इसको चैप्टर को खत्म करेंगे। समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।